तो हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख कर आए। तो इस सेकेंड पार्ट में हमें क्या करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं उस टॉपिक्स को। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, तो प्रकाश किरण। हम्म तो प्रकाश किरण क्या होती है? ठीक है, तो प्रकाश किरण कुछ नहीं होती है, एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो प्रकाश किरणों को दर्शाती है, प्रकाश की दिशा को दर्शाती है कि प्रकाश की दिशा क्या है। ठीक है, प्रकाश किरण क्या है? एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है, एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है जो प्रकाश की दिशा को दर्शाती है, इसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आया? क्या है प्रकाश किरण? कुछ नहीं होती है, एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है जो प्रकाश की दिशा को दिखाते दर्शाती है कि इस ओर प्रकाश जा रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक चीज देख लिया गया कि एक प्रकाश स्रोत लिया गया, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। अब इसका लाइट देखा गया कि इस दिशा की और इसकी लाइट कुछ इस तरह से जा रही है। किस तरह से जा रही है? ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है, ये डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब है ये कि काल्पनिक है। अगर अगर इसे वास्तविक दिखाना होता है तो ये सीधा गाढ़े लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब क्या है कि ये काल्पनिक है। तो ये जो दिशा को दिखा रहा है, इस प्रकाश की दिशा इस ओर जा रही है, इस दिशा को जो दिखाया जा रहा है रेखाओं से, इसे ही कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जैसे कि आपने टॉर्च में देखा होगा, टॉर्च में आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी प्रकाश की किरणें ऐसे निकलती है। तो ये प्रकाश की किरणें क्या दिखा रही है? टॉर्च में जो बल्ब है और जो इसमें लेंस लगा है वो प्रकाश को एक दिशा दे रही है, वो दिशा इस ओर जा रही है। तो उसी दिशा को दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं उसी को कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, आप देखा होगा कि कभी कभी अगर आप देखा होगा खिड़की से कभी धूप वैसे सीधी धूप आती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जो रेखा प्रकाश की दिशा को दिखा रही है कि प्रकाश की दिशा कुछ इस ओर है, तो उसी को कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण ऐसे कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि प्रकाश की किरण की क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है समानांतर। समानांतर कहने के मतलब है कि हर प्रकाश की किरण के बीच की दूरी बराबर होगी। जैसे ये दो प्रकाश की किरण, इनके बीच की दूरी बराबर होगी, इनके बीच की दूरी बराबर होगी, इन दोनों के बीच की हर जगह सेम दूरी होगी। यानी कि ये वाला ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा कि यानी कि मतलब कि हर किरण के बीच की दूरी हर जगह समान होगी, तो उसे समानांतर किरणें कहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है? अपसारी किरणें। किसी एक बिंदु से किरणें निकल रही है तो उस किरणों को क्या कहेंगे? अपसारी लू कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। समझ में आया? अपसारी किरणें कहेंगे किसी एक बिंदु से जो भी प्रकाश निकल रही है, तो जैसे ये बिंदु से प्रकाश ऐसे दूर जाती है, बिंदु से प्रकाश, कोई एक बिंदु है लाइट सोर्स, उससे प्रकाश ऐसे दूर जा रही है, उसे कहेंगे अपसारी। मतलब डाइवर्सिंग, मतलब डाइवर्स हो रहा है, ऐसे कहीं दूर जा रहा है, डाइवर्स हो रहा है। अगर कोई सामने एक ही और बिंदु पे आएगा तो उसे कहेंगे कन्वर्स, यानी कि अभिसारी। तो देखिए एक बिंदु पे सारी प्रकाश की किरणें आ रही है, आ रही है। ठीक है, आ रही है। ठीक है, देखिए आ रही है, तो इस बिंदु को मतलब इस तरह के रेखाओं को क्या कहेंगे? अभिसारी किरणें। ये सारी किरणें, ये किरणों को क्या कहेंगे? अभिसारी। और ये किरणों को क्या कहेंगे? दूर जा रही है तो अपसारी। सामने आए तो अभिसारी, दूर जाए तो अपसारी। ठीक है, हाँ, तो अब हम यहाँ चल लेते हैं कि हमें प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, नेक्स्ट वाले टॉपिक। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल या 3 नंबर के सवाल सीधा बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं, और ये बहुत जानना भी जरूरी है क्योंकि बेसिस क्लियर होना ही चाहिए। आगे आप कोई भी तरह का एग्जाम दोगे या फिर कोई तरह के आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो 11th में या 12th में, तो ये बहुत काम का चीज है ना, प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है क्या है? कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि शीशा लिया होगा। ठीक है, कोई भी एक शीशा ले लेते हैं। ठीक है, ये एक शीशा है। ठीक है,
इस शीशा में क्या करेंगे ना, ऐसे को देखिए, ऐसे कोई लाइट आया तो इसमें क्या होगा ना, इस लाइट को ऐसे कोई लाइट आया तो इस लाइट में ऐसे आया, और इसको हम कैसे करते थे, धूप में से ले जाते थे और सीधा ही सीधा अपने घर के ओर से मार लेते थे, उधर से लाइट आया कि यहाँ चला गया। तो इसी तो प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। कि कभी भी किसी सतह से प्रकाश किरणें टकराई, प्रकाश किरणें टकरा के दूसरी सतह या दूसरी दिशा या मतलब उसी दिशा की ओर मुड़ जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। समझ में आया? कहने का मतलब है प्रवर्तन क्या कहने का मतलब है। अगर हम डेफिनेशन देख ले तो प्रकाश किरणों की किसी सतह, समतल सतह, क्या है, समतल सतह, समतल सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश का प्रवर्तन, यहाँ ऐसे किया, टकराया, टकराने के बाद फिर इधर उड़ गया, इसी को कहेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। बस ऐसे जाए, टकराए, हर इधर उड़ जाए तो प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। ये आपको समझ में प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, किसको कहते हैं, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। चलिए अब हम इसको कह लेते हैं ना कि प्रकाश के प्रवर्तन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो जो किरण आके सतह से टकराती है, इस किरण को क्या कहते हैं, अब आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। हाँ, और जो किरणें टकराने के बाद, जो किरणें टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरणों को कहते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया? और जिस बिंदु से टकराएगी उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इन दो किरणों को लंबवत विभाजित करने वाली रेखा को कहते हैं अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि नॉर्मल कहते हैं। समझ में आया? तो जो किरणें सतह से आ रही है, सतह की ओर आ रही है, उसे आपतित किरण। जो सतह के बाद चली गई टकराकर, प्रवर्तित किरण। जो बिंदु पे टकराई, आपतन बिंदु। और इन दो रेखाओं को लंबवत विभाजित करने वाली किसी एक लंब बिंदु, मतलब कि इन दो किरणों के बीच के कोण को एकदम विभाजित करने वाली कोई रेखा को अभिलंब कहते हैं, जो कि हमारा प्रवर्तक सतह से अभिलंब होता है। इस प्रवर्तक सतह से ये अभिलंब होता है। इस सतह, ये सतह और ये सतह दोनों अभिलंब होते हैं। तो समझ में आया? एंगल आई को क्या कहेंगे? अब ये आपतित किरण के साथ बना रहा है तो आपतन कोण। अगर ये परावर्तित किरण के साथ बना रहा है तो एंगल ओ क्या है, परावर्तन कोण। समझ में आया होगा क्या है? अगर आपको मैं कुछ कह दूं, इस वाले पॉइंट को हम अगले टॉपिक, अगले वाले पार्ट्स में देखेंगे क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको इसमें से क्या समझना था, तो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं समझना था आपको, बस इतना ही समझना था। प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर लौटती है तो इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर लौट आई तो उसको प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये दूसरा हो गया कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन भी एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस पेपर को ले लिया है, तो ये पेपर पूरा एक प्लेन को दिखा रहा है। ठीक है, एक प्लेन है इसमें, तो इधर आपतित, परावर्तित, अभिलंब और इधर प्रवर्तक सतह और आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और अगर लंबवत होने की कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा, तो नेक्स्ट वाले हम इसमें टॉपिक में जा रहे हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं। कुछ नहीं होते, हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, बस आपको बस लिख के दे रहा हूँ। नियम पढ़ा, बता दिए मैंने, कैसे बता दिए बताता हूँ। नियम क्या है, बहुत इजी है, चीज से नियम है। ये इंपॉर्टेंट है नियम, एमसीक्यू में हमेशा आते हैं और हो सकता है कि 2-3 नंबर के में पूछ भी लिया जाए। हाँ, ठीक है, तो ये नियम क्या है बता देता हूँ। नियम
प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या है? कुछ नहीं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बस यही नियम है पहला नियम। ये आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपतन कोण ये प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया बस। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या हो गया? अभिलती है, अभिलंब। और ये हो गया आपतन बिंदु, सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नियम, खत्म। यही दो नियम है, उससे ज्यादा कोई नियम नहीं, ठीक है। अब देखिए कि हमारा नोट, कुछ नोट है। क्या है नोट ना, कि अगर देखिए अगर ये इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ऐसे चला जा रहा है। अगर ये आपतित किरण ये सीधा ही सीधा परावर्तक सतह के लंब ऐसे लंबवत है, इन दोनों के बीच के एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो ये अब ये आपतित है, क्या है? आपतित किरण, आपतित है, ठीक है, आपतित किरण है। तो ये परिवर्तन के बाद इस दिशा में मुड़ेगी, इस दिशा में मुड़ेगी। परिवर्तन के बाद इस पॉइंट में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के बाद जस्ट ये इसी और मुड़ जाती है, यानी कि ये इसी और मुड़ जाती है। किस और मुड़ जाएगी? इसी और मुड़ जाती है। इसीलिए दोनों के बीच एंगल आई और एंगल आर या फिर आर दोनों ही 0 होते हैं। दोनों बराबर भी दोनों बराबर एंगल होते हैं, आपतन कोण और अभिलंब, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो दोनों के दोनों रेखाएं, अब जैसे कि मान लीजिए ये दो रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं, अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखा गया कितना 0 हो गया ना। ये देखिए ये 180, अब धीरे 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 एंगल 0, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से जा रहे, तो एंगल 0 हो गया। तो जब भी अभिलंब होती है दोनों किरणें एक दूसरे से, मतलब कि आपतित किरण परावर्तक सतह से अभिलंब होते हैं, तो दोनों का आपतन कोण और परावर्तक कोण 0 होता है। बस इतना याद रखना है। अब बता रहा हूँ कि परावर्तक सतह कितने तरह की होती है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, बिल्कुल याद नहीं रखनी है, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, बस आपको याद क्या रखना है मैं बता देता हूँ। परावर्तक सतह बस ये समतल सतह, अवतल सतह और उत्तल सतह, बस यही तीन रखना है। अवतल, उत्तल, समतल क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे, जब हम गोलीय दर्पण, समतल दर्पण पढ़ेंगे तब। आज हमने बस पढ़ा है प्रकाश किरण, परावर्तन, बस। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। आपको अगर मजा आया, अच्छा पढ़ने में समझ में आया, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।